दोस्तों नमस्कार। मैं विशाल जैन और आप सभी लोगों का बहुत ही वंडरफुल वेलकम करता हूं आज के इस बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। और आप बहुत अच्छे तरीके से सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। और आज हम जानेंगे एक अपने ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जो कि आज सबसे ज़्यादा परेशान लोग हैं, जिसे डायबिटीज़ बोला जाता है। उस परेशानी से परेशान लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ क्या है। तो डायबिटीज़ दोस्तों, आज हम इस जो ट्रेनिंग है इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, जिससे कि आप आसानी से किसी को भी समझा पाएँ और आसानी से आप भी समझ पाएँ कि डायबिटीज़ होती क्या है और कैसे ये काम करती है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, डायबिटीज़ क्या होती है? जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो ग्लूकोज बनता है और हमारे ब्लड के अंदर जाता है। और जो पेनक्रियाज एक हमारा पार्ट होता है बॉडी का, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। जब ये दोनों ग्लूकोज और इंसुलिन जब दोनों आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनता है, आपके शरीर के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, आपके शरीर को ताकत देता है, जिससे हमें पता लगती है कि शरीर में अच्छी ताकत है। तो दोस्तों, हमारे ग्लूकोज लेवल का और हमारे इंसुलिन का दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। लेकिन डायबिटीज़ में क्या होता है, जब ये ब्लड शुगर लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है और इंसुलिन कम प्रोड्यूस होती है तो हमारा ब्लड शुगर लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझें तो अगर 100% ग्लूकोज अगर आपका बन रहा है, ब्लड में जा रहा है और 100% ही उसके लिए इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है, तो दोनों 100% मिलेंगे तो आपके शरीर में जो ताकत रहेगी, एनर्जी रहेगी, वो 100% रहेगी। अगर कहीं पर भी जाके ये इंसुलिन कम हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज तो बनेगा ही बनेगा, ब्लड के अंदर जाएगा ही 100%, तो जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन कम प्रोड्यूस करती है। ये दो तरीके का कह सकते हैं इसको, या तो वो इंसुलिन कम प्रोड्यूस करे जो कि आपकी आवश्यकता है बॉडी की, और दूसरा या फिर जो इंसुलिन वो प्रोड्यूस कर रही है उसे बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो दोनों ही केस में ब्लड शुगर लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं, जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसे ही हम डायबिटीज़ बोलते हैं। तो दोस्तों, बस इतना ही समझने वाली बात है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया और उसी को डायबिटीज़ बोला जाता है। तो ये 3 तरीके की डायबिटीज़ होती हैं: टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। ये प्रेगनेंसी के टाइम पर गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको हो जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा डायबिटीज़ का एक सिंपल सा छोटा सा प्रोसेस है। अब डायबिटीज़ कोई एक बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ क्या है, एक आपका डिसऑर्डर है। जो कि क्यों होता है डायबिटीज़, तो कारण को जान लेते हैं हम। सिंपल से कारण है स्ट्रेस, तनाव हम लेते हैं। आज की ज़िंदगी में तनाव बहुत सारा है हमारी लाइफ में, और ये तनाव को लेने की वजह से हमें डायबिटीज़ हो सकती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आज हम उल्टा सीधा खा रहे हैं। हमारे लाइफस्टाइल का खाने पीने का कुछ भी जंक फूड खाते हैं हम लोग। कोई एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, उसके अलावा वॉक नहीं करते और एक ही जगह पर बैठे रहते हैं पूरा दिन, और ऑयली फूड और ये सारी चीज़ें खा रहे हैं। तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ हमें हो सकता है। एशियन इंडियन फिनोटाइप, जो इंडियंस होते हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो पतले होने के बावजूद भी उनका पेट जैसे निकल जाता है। ये और कंट्रीज़ में नहीं देखा जाता। वहाँ पर क्या है, बॉडी में वेट अगर चढ़ता है तो पूरी बॉडी पर वेट आएगा। लेकिन इंडिया में, भारत में क्या होता है कि जब वेट, कभी कभी किसी का पेट आगे बढ़ जाता है और वज़न और जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है वो पतला होता है, तो उस केस में डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती हैं। अगर आपकी एज 40 साल से ज़्यादा है तो भी आपको डायबिटीज़ होने की संभावनाएँ हो सकती हैं। आपका वज़न ज़्यादा बढ़ गया है तो बहुत ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत है, डायबिटीज़ हो सकती है आपको। फैमिली हिस्ट्री में अगर डायबिटीज़ किसी को है तो आपको उसमें भी डायबिटीज़ हो सकती है। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर अगर आपका रहता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है आपको। अगर आपके पेरेंट्स जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो पेरेंट्स को अगर है तो आपको भी हो सकती है। और अगर आप कोई महिला जो अगर 4 किलो से ज़्यादा के वज़न के बच्चे को जन्म देती है तो उनको भी डायबिटीज़ होने की संभावना हो सकती है। उसके बाद एक और कारण देखा जाता है एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल, मतलब कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, आपका
ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो उस केस में भी आपको डायबिटीज़ की समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों कारण बहुत सारे हैं, कुछ पता नहीं कर सकते इसमें कौन से कारण की वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। इतने सारे कारण हैं और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि कारण तो हमें समझ में आ गया किसका क्या क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन सिम्टम्स हमारी बॉडी क्या शो करेगी, कैसे हमें पता लगेगा कि हमें डायबिटीज़ हो सकती है या किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो गई है। तो सबसे पहला एक कारण देखा जाता है वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब कि आपको बार बार यूरिन जाने की समस्या रहेगी। तो आप बार बार यूरिन के लिए जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि डायबिटीज़ का ये सिम्टम्स हो सकता है। सडन वेट लॉस, आपका अगर वेट गिर जाता है जल्दी से तो ये हो सकता है एक सिम्टम्स। उसके अलावा कोई चोट आपके लगी, वुंड आपके कोई घाव हो गया है और वो आसानी से नहीं भर रहा, वो बहुत टाइम ले रहा है भरने के लिए, तो उस केस में भी डायबिटीज़ की समस्या आपको ये सिम्टम्स हो सकता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में भी बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी डायबिटीज़ की वजह से आ जाती हैं। उसके अलावा आपको बार बार भूख लग रही है, हर बार आप ऐसा लग रहा है आपको कि मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी हुई है, खाने का मन कर रहा है, तो भी ये डायबिटीज़ का एक सिम्टम्स हो सकता है। ब्लरी विजन, आपको दिखाई, आपकी आँखों का विज़न वीक होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, तो भी ये डायबिटीज़ का सिम्टम्स हो सकता है। उसके अलावा नंब और टिंगलिंग हैंड और फीट हो सकते हैं, यहाँ पर हाथों को पैरों को काटना भी पड़ता है। तो ऑलवेज थर्स्टी, आप बहुत ज़्यादा प्यास आपको फील हो रही है, गला हमेशा सूखा सूखा सा लग रहा है। उसके अलावा एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, ये तो सबसे ज़्यादा देखा जाता है जो कि सिम्टम्स। ये बहुत सारे और कारणों का भी सिम्टम्स और बहुत सारे कारणों के लिए भी माना जाता है, लेकिन डायबिटीज़ का भी ये सिम्टम्स है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो ये डायबिटीज़ अगर किसी व्यक्ति को हो जाती है तो डायबिटीज़ एक डिसऑर्डर है जो कि और बहुत सारी परेशानियां लेके आता है अपने साथ में। तो उसमें नर्व डिसीज़ हैं, नसों की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अपना किडनी का फेल्योर देखा जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि उसकी किडनी फेल हो गई, ब्लडर फेल्योर देखा जाता है। गम डिसीजेस, दांतों में, मुंह में प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, गम्स, आपके मसूड़े बहुत ज़्यादा बेकार से हो जाते हैं। उसके अलावा रेटिनोग्राफी, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आँखों की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, पैरों के इन्फेक्शन देखे जाते हैं। उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती हैं डायबिटीज़ होने के बाद में। उसके अलावा स्किन कंडीशंस, स्किन की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं भी आपको डायबिटीज़ के कारण देखी जाती हैं। अब हमें क्या करना है, डायबिटीज़ को हम चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए हमें 3 चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ की वजह से हार्ट डिसीज़ हो रही हैं और स्ट्रोक जो होते हैं, जिनकी वजह से लोगों की डेथ होती है, सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज़ में डेथ का। तो उसमें हम 3 चीज़ों को अगर कंट्रोल करें तो हम बहुत हद तक इन डेथ से बच सकते हैं। सबसे पहला अपना ब्लड ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज अपनी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जा रहा है, उसको कम करना होगा। उसके अलावा ब्लड प्रेशर को कम करना होगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करना होगा। ये 3 चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करें तो हम डायबिटीज़ में होने वाली डेथ से हम बच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास में अब हम डायबिटीज़ को चेक कैसे करेंगे, किसी व्यक्ति को सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसके बाद में वो कैसे टेस्ट कराएंगे। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, ब्लड टेस्ट लोग कराते हैं, जो ज़्यादातर लोग जानते हैं। आज हर व्यक्ति, हर परिवार में ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। ब्लड शुगर में आपका पीपी और फास्टिंग टेस्ट कराया जाता है, जो खाना खाने से पहले कराया जाता है, खाना खाने के बाद कराया जाता है। उसमें आपको 12 घंटे का खाना खाने का गैप रखना पड़ता है। फास्टिंग का कराएंगे आप तो उसके लिए आप जो नॉर्मल रीडिंग है 80 से 100 तक है, और खाना खाने के बाद तुरंत बाद के लिए 170 से 200 तक है। प्री डायबिटीज़ का लेवल आपका हो सकता है फास्टिंग का 101 से लेके 125 तक, और खाना खाने के बाद का 190 से लेके 230 तक। उसके बाद में डायबिटीज़ अगर आपको हो गई है तो आपका 126 से प्लस रहेगा फास्टिंग का, और 220 से लेके 300 तक का आपका खाने के बाद का, ये डायबिटीज़ के लिए ब्लड शुगर की आपकी रीडिंग आ सकती है। उसके बाद में दूसरा एक टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊं, HbA1c, जो कि आपने वैसे सुना नहीं होगा और ज़्यादातर डॉक्टर लोग ये कराते भी नहीं हैं। तो ये HbA1c क्या है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है। मतलब कि सिंपल सी भाषा में समझिए, आपके हीमोग्लोबिन पर ग्लूकोज चिपका हुआ है, उसका टेस्ट होता है। ये आपका ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपके 90 से लेके 120 दिन तक का एग्जैक्ट रीडिंग बताता, मतलब कि आपका डायबिटीज़ का लेवल एग्जैक्ट क्या चल रहा है। कहने का मतलब क्या है, इसमें अगर आपका टेस्ट कराएंगे आप, तो अगर आपका बिलो 5.7 आता है, 5.7 से नीचे आता है तो आप नॉर्मल हैं, आपको
कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ये लेवल 5.7 से 6.4% तक आता है तो आप प्री डायबिटिक में हैं, और अगर 6.5 से 8-9 तक आता है आपका तो आपको डायबिटीज़ हो चुकी है, आपको देखभाल करना ज़रूरी है। और अगर 9 से ऊपर जाता है, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाता है % तक, तो आपको बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत है। तो ये डायबिटीज़ के HbA1c लेवल की रीडिंग जो आपको बताती हैं, तो आप ये टेस्ट करा के आप अपना पेनक्रियाज का देख सकते हैं कि पेनक्रियाज कितना वर्क कर रहा है, और ये एग्जैक्ट जो वास्तव में काम करना चाहिए, हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि HbA1c का अगर 1% भी अगर कम होता है, अभी हमने HbA1c टेस्ट के बारे में पता किया, और HbA1c टेस्ट का अगर 1% भी आप कम करने में सफल हो गए तो आप ये समझिए 25% तक बहुत सारे रिस्क आपके जो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर आपके ने 1% कम किया तो 19% आपके चांस जो आपकी आँखों की रोशनी के कम होने के होते हैं वो कम हो जाते हैं, कैटरैक्ट्स की प्रॉब्लम कम हो जाती हैं। 16% चांस आपके हार्ट फेल्योर के कम हो जाते हैं। 43% चांस आपके जो एम्पुटेशन होता है, जो आपके इन्फेक्शन हो जाते हैं तो पहनना पड़ता है, और हार्ट और डेथ जो होती है उसके 43% चांस कम हो जाते हैं जस्ट आपका 1% HbA1c कम होने पर। तो आप समझिए कि HbA1c के ऊपर काम करना और कोई भी दवा मार्केट में ऐसी मिलना जो HbA1c को कम कर दे तो कितनी बड़ी अच्छा साबित हमारे लिए हो सकती है। लेकिन मार्केट में जो आज के टाइम में जो टैबलेट्स अवेलेबल हैं या जो दवाइयाँ मेडिकल जो चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो सारी चीज़ें एक तो इनफेक्टिव हैं ज़्यादातर, और उसके अलावा उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं। साइड इफ़ेक्ट उनके देखे जाते हैं तो पेनक्रिया वीक हो जाता है, कैंसर की भी प्रॉब्लम भी देखी जाती है, किडनी लोगों की फेलियर देखी जाती है, बहुत सारे लोगों का आपने सुना भी होगा गल ब्लडर प्रॉब्लम देखी जाती है, इन्फेक्शन बहुत सारे स्किन के देखे जाते हैं, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम देखी जाती है, और भी बहुत सारी समस्याएं देखी जाती हैं, गला सूखना, ये सारी चीज़ें रहती है, डायरिया हो जाता है और सिर दर्द होना, ये सारी समस्याएं देखी जाती हैं। तो अपने पास में क्या है, एक ऐसा प्रोडक्ट हम लोगों को चाहिए जो डायबिटीज़ को नेचुरल तरीके से कम करे, यानी कि आपके HbA1c लेवल को कम करे। तो HbA1c लेवल को कम करने के लिए एक बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट डिज़ाइन किया डॉक्टर पीटर जोसलिंग, जो कि इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट है जिन्हें आज गार्लिक किंग भी बोला जाता है। उन्होंने एक ऐसा रिसर्च बेस्ड फार्मूला तैयार किया जो कि अगर इसके बारे में जाने तो 100% स्टेबलाइज्ड एलिसिन जिसके अंदर यूज़ किया गया है, क्लिनिकली टेस्टेड है, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं इसके जो कि बहुत सारे लोगों पर टेस्ट करने के बाद में इसके मिले हैं, सफल परीक्षण किए गए हैं। तो इसके बारे में जानते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसा पड़ा हुआ है। तो ये आपका जो प्रोडक्ट है डाइवा लाइफ जिसका नाम है, इसमें 30 वेजिटेरियन कैप्सूल्स आपको मिलते हैं जो कि 100% स्टेबलाइज्ड एलिसिन से मिलते हैं। एलिसिन क्या होता है, लहसुन के अंदर एक तत्व पाया जाता है एलिसिन, और एलिसिन बोला जाता है कि अगर ये ब्लड के अंदर चला जाए तो आपके ग्लूकोज को, आपके जो ब्लड शुगर है उसको स्टेबलाइज कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, ब्लड हमारे जो बॉडी के अंदर हमारा pH लेवल होता है, हमारे बॉडी के अंदर एसिड जो होते हैं, उसकी वजह से ये लहसुन जो काम नहीं कर पाता जो हम डायरेक्ट खाते हैं। लेकिन इसको स्टेबलाइज करके बनाया गया है ताकि ये आपके ब्लड के अंदर पहुँचे और आपके जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करे, और उसके बाद में उसको स्टेबलाइज करके उसको नॉर्मल भी करता है, आपके HbA1c लेवल के ऊपर वर्क करता है, आपके पेनक्रियाज को एक्टिव करता है, पेनक्रियाज को फिट करता है। इसमें बहुत सारे और भी तत्व यूज़ किए गए हैं, जैसे करेला यूज़ किया गया है, आप जानते हैं करेला बहुत अच्छा वर्क करता है डायबिटीज़ में। आपका नीम यूज़ किया गया है, एरेका नट यूज़ किया गया है, गुड़मार यूज़ किया गया है। गुड़मार जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, गुड़ को मारे, जो चीनी को शर्करा को मारे उसको गुड़मार बोलते हैं। उसके अलावा सिनेमन यूज़ किया गया है, दालचीनी यूज़ की गई है। तो ये बहुत ही प्योर फॉर्म में यूज़ किया गया है जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपके HbA1c लेवल के ऊपर मिलता है। आपके डायबिटीज़, आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने का काम करता है, आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का ये काम करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स डाइवा लाइफ के साथ में आपको मिल सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। केवल एक ही चीज़ बोलूँगा मैं कि जिस तरीके से नल खुला हुआ है और पानी कमरे में भर रहा है और आप पानी को बाहर निकाल रहे हैं एक लोटा लेके या मग लेके, उसको पानी को बाहर निकालेंगे और नल को बंद नहीं करेंगे, तो उसी तरह से आपकी
एलोपैथी टैबलेट्स, एलोपैथी दवाएं काम करती हैं जो कि केवल आपके ब्लड शुगर को नॉर्मल करने का काम करेंगी, लेवल करने का काम करेंगी। लेकिन अगर डायवालाइफ आप यूज़ करेंगे तो आपने नल बंद कर दिया और पानी निकाल दिया, और इसको यूज़ करिए आप, तो नल बंद कर देंगे आप अपने, मतलब कि आप अपने पेन क्रिया जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है उसको, प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, फिट करेंगे। चाहे आपको इसके लिए 4 महीने, 8 महीने, 6 महीने, 10 महीने यूज़ करना पड़े, जितना भी टाइम आपका यूज़ करना पड़े, HbA1c लेवल को आप एक बार लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे लेके आ जाइए, 5.7 से बिलो लेके आ जाइए, आप फिट रह सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोडक्ट डायवालाइफ। नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।